सो हे एवरीवन, दिस इज़ फरमानंद और चौथी वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। हमारी जो सीरीज़ अभी चल रही है C++ के ऊपर में, ये उस सीरीज़ का चौथा वीडियो है। और यार हमने पिछले 3 वीडियोस में सेटअप देखा है, बेसिक इनपुट आउटपुट कमांड्स कैसे लिखते हैं हमने वो देखा है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं वो देखा है हमने। तो अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा कर के उसको आप चेकआउट ज़रूर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। और स्टार्टिंग से देखने के लिए इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप वेरी फर्स्ट लेक्चर से देखेंगे तो आपको सेटअप से लेकर के और जो बेसिक चीज़ें हमने कवर की है वो हर चीज़ आपको कवर हो जाएगी। तो आपको कहीं भी ऐसा फील नहीं होगा कि कुछ मिसिंग है, या मतलब बाद में आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो चलिए यार, आज की वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। छोटी सी वीडियो होने वाली है। हम यहाँ पर थोड़ा सा और वेरिएबल के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे और आज थोड़ा सा देखने वाले हैं हम लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के ऊपर में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो एवरीवन and welcome back to our channel. As you all know, this is the platform where we all learn together and help each other grow. Introduction to my class. Myself Parmanand Mishra, and this is a complete course on C++ for beginners. If you are new to the programming, अगर आप प्रोग्रामिंग पहली बार कर रहे हो, C++ पहली बार कर रहे हो, तो परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि हम एक से एक छोटी छोटी चीज़ हर एक को कवर करेंगे। तो यार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो लास्ट क्लासेस में हमने सीखा है। यार लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे लिखनी है, / और एस्टरिस्क लगा करके हम, मतलब इन दोनों कोड्स के बीच में इंक्लोज करके हम अपनी मल्टी लाइन कमेंट्स लिखते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल होता क्या है, डेटा टाइप का हमने बेसिक इंट्रो देखा था, और इनपुट एंड आउटपुट अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस भी देखे थे। इसका मतलब क्या था यार कि स्ट्रिंग कैसे प्रिंट करवानी है वो हम पहले जानते थे, कैरेक्टर्स कैसे प्रिंट करवाने हैं, हमने वेरिएबल्स कैसे प्रिंट करवाने हैं वो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। वेरिएबल्स का इनपुट कैसे लेना है यूज़र से वो भी हमने देखा था। अगर मुझे मल्टीपल वेरिएबल्स के इनपुट लेना है वो भी हमने देखा था। मल्टीपल वेरिएबल्स कैसे एक साथ प्रिंट करवाने हैं बिना सी आउट को रिपीट किए हुए एक ही सेंटेंस में, तो वो भी हमने कवर किया है लास्ट वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जो प्लेलिस्ट हमारी चल रही है C++ के ऊपर में, उसको आप एक्सेस कर लीजिए सो दैट कि कोई भी लेक्चर मिस ना हो। और वहाँ पे हमने स्टार्टिंग से देखा कि सेटअप कैसे करना है, MinGW, VS कोड वगैरह। फिर उसके बाद हमने बेसिक्स कवर किए हैं, इनपुट आउटपुट, वेरिएबल्स, लाइन्स, कमेंट्स, है ना, ये सब चीज़ें हमने देखी। तो कोई भी चीज़ छूटे ना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा ना। आज क्या होने वाला है यार, तो आज हम करेंगे ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंड रूल्स टू नेम वेरिएबल्स। तो हम इस चीज़ पे भी ध्यान देंगे कि यार वेरिएबल्स के जब नाम हम लिख रहे होंगे तो हमें किन चीज़ों का ध्यान देना है। ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल पढ़ते वक्त हम इस चीज़ पर ध्यान देंगे कि भाई ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप क्या होता है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा रूल्स देख लेते हैं नेमिंग के लिए। तो यार हम जब भी वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो उसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो एक मिनिमम 1 से लेकर के मैक्सिमम 255 कैरेक्टर की होनी चाहिए। इससे बड़ा नाम आप नहीं दे सकते हो, एंड आई गेस ये बहुत बड़ा है खुद में, है ना। 255 कैरेक्टर्स इज़ मोर देन इनफ टू नेम एनी वेरिएबल। सेकेंड है हमारा, नेम शुड बिगिन विद लेटर और अंडरस्कोर। यहाँ पे आप देखिए, जब हमने अपने वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया और डेटा टाइप के बाद हम जब नाम लिखते हैं अपना ये, ठीक, तो मैं वेरिएबल्स के नाम को स्टार्ट करूँगा या तो अल्फ़ाबेट से या तो अंडरस्कोर से। तीसरा यार, नेम्स आर केस सेंसिटिव। इसका मतलब ये है कि जो हमारा कंपाइलर है वो इस चीज़ पे भी ध्यान देता है कि कौन सा लेटर अपर केस में है, कौन सा लेटर लोअर केस में है, ठीक है। तो कहने वाली बात ये है कि सपोज़ करिए मैंने अगर 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, दोनों का नाम मैंने एप्पल रखा, मगर एक में जो एप्पल का ए था वो मैंने कर दिया अपर केस में, और दूसरे वाले एप्पल में मेरे सारे लेटर्स जो हैं वो सारे के सारे स्मॉल केस में हैं। तो कंपाइलर इस चीज़ से ये आइडेंटिफाई करेगा कि ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि जब हम प्रिंट करवा रहे होंगे तो हमें एग्जैक्टली सेम नेम लिखने हैं, और केस भी ध्यान देना है कि कौन से लेटर कौन से केस में है।
अगर कोई लेटर अपर केस में है तो हमें उसे अपर केस में ही लिखना पड़ेगा, तभी वो वेरिएबल प्रिंट होगा, ठीक है। नाउ फोर्थ वन कि नो स्पेशल कैरेक्टर्स एंड स्पेसेस आर अलाउड। तो यार हम नाम लिखते वक्त किसी भी स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ नहीं कर सकते। अदर वर्ड्स में आप कह सकते हो कि हम स्टार्ट करेंगे अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट से और आगे हम नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अंडरस्कोर, अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स, यही 3 चीज़ हम अपने नाम में यूज़ करेंगे। फिफ्थ पॉइंट इज़ नेवर यूज़ C++ कीवर्ड एज ए वेरिएबल नेम। तो हमें अपने वेरिएबल का नाम कभी भी कोई C++ का कीवर्ड यूज़ नहीं करना है। इससे कंपाइलर को कन्फ्यूजन हो सकती है और रिज़ल्ट में दिक्कत आ सकती है। हम जैसे मैंने बताया था यार कि हम आज लोकल और ग्लोबल वेरिएबल करने वाले हैं, तो हम चलते अपने VS कोड की तरफ में और वहीं भी हम समझेंगे कि भाई लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल कैसे करेंगे। तो अपने VS कोड पे आ चुके हैं ना, ओके। तो यार अभी आप देख सकते हैं हमने अपनी नई फाइल बना ली है chapter3.cpp। हमने यहाँ पे इंक्लूड की है IOStream, फिर हमने लिखा है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। यहाँ पे हमारा इंट मेन फंक्शन है और यहाँ पे उसके फंक्शन की बॉडी है ना, और यहाँ पे अपने फंक्शन को हम पूरा डिक्लेयर करेंगे। तो अब हम समझ लेते हैं भाई कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। देखिए, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन होते हैं कि भाई उनका स्कोप क्या है। अगर लोकल स्कोप में कोई वेरिएबल डिफाइंड है तो वो लोकल वेरिएबल होगा, ग्लोबल स्कोप में अगर कोई वेरिएबल डिफाइंड है तो वो ग्लोबल वेरिएबल होगा। नाउ अब हम समझते हैं कि लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप क्या होते हैं। तो फर्स्ट कीजिए कि आपके पास 2 डेबिट कार्ड हैं। एक है इंडियन डेबिट कार्ड जो सिर्फ इंडिया में यूज़ किया जा सकता है, और एक है इंटरनेशनल डेबिट कार्ड जिसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो जो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है वो हम यूज़ करेंगे ग्लोबली, ठीक है, और इंडियन वाले को हम करेंगे इंडिया में सिर्फ यूज़ करेंगे। तो जो इंडियन डेबिट कार्ड का स्कोप ऑफ यूज़ है, मतलब वो कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, वो है इंडिया। और इंटरनेशनल वाले का अगर मैं स्कोप पूछूं तो वो क्या बोलेगा कि इट्स एन ग्लोबल डेबिट कार्ड सो कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, मतलब वो ग्लोबल है, उसका जो स्कोप ऑफ यूज़ है वो ग्लोबल है। बस यही पूरा फंडा है लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का। जब भी हम किसी वेरिएबल को ग्लोबल स्पेस में डिक्लेयर करते हैं तो वो हमारा बन जाता है ग्लोबल वेरिएबल, और जब हम किसी वेरिएबल को किसी पर्टिकुलर फंक्शन की बॉडी के अंदर डिक्लेयर करते हैं या किसी सेगमेंट में डिक्लेयर करके लिमिट करते हैं तो वो हो जाता है लोकल वेरिएबल, और उसको हम एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ उस पर्टिकुलर सेगमेंट में। मैं लिख रहा हूँ इंट यूनी, यूनी का मतलब यूनिवर्सल, इज इक्वल्स टू 11। ये हमने अपना अभी वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये हमने ग्लोबल स्पेस में किया है। हमने अपने फंक्शन की मेन बॉडी में इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, तो हम इसको थ्रू आउट फंक्शन कहीं भी कॉल कर सकते हैं, हम इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे फंक्शन इंट जो मेन फंक्शन है उसकी बॉडी है। तो सपोज़ करिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक कमेंट डालेंगे हम, we have declared global variable named uni। हमने अपना ग्लोबल वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर दिया है यूनी नाम से, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा सी आउट the local and global variable are as follows। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपना लोकल। अच्छा, अभी हमने लोकल जो है वो डिक्लेयर नहीं किया है, बट हम कर देंगे। इसको मैं लिखता हूँ सिर्फ LOC, ठीक है। और ग्लोबल वेरिएबल अब हम लिखेंगे, तो मैं पहले ले लेता हूँ एक सेमीकोलन, और यहाँ पे हम लिखेंगे अपना यूनी।
देखिए तो अभी हमने क्या किया है, हमने प्रिंट करवाया यहाँ पे जो हमारे दो वेरिएबल है LOC और यूनी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऊपर में कर लेंगे फंक्शन डिफाइन, यहाँ पे क्या void, ताकि कोई वैल्यू रिटर्न ना करे, void pre, यहाँ पे लिखूंगा मैं सी आउट। एक सेकंड में पहले अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा इंट LOC इक्वल्स टू 22। हमने अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया स्पेस में। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर अब लिखूँगा सी आउट दी लोकल इज गिवन और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे LOC और हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल था। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया यहाँ पे void pre, और इसमें हमने LOC डिक्लेयर किया 22 और हमने सी आउट लिखा है और हम प्रिंट किसको करवा रहे हैं, LOC और यूनी को प्रिंट करवा रहे हैं। ओके, आप आगे देखिएगा ध्यान से, हमने यहाँ पर भी LOC और यूनी को प्रिंट करवाया है। अभी देखिए LOC जो है वो हमारा लोकल वेरिएबल है क्योंकि ये डिफाइंड है सिर्फ void pre के अंदर में, ये इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर में ही डिफाइंड है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कॉल करूँगा अपना फंक्शन था हमारा pre, ठीक है। इस तरह से हमने अपने फंक्शन भी कर लिया है कॉल यहाँ पर। देखिए हमारा प्रोग्राम हो गया है पूरी तरह से तैयार। तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया अपना वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, इसको हमने नाम दिया यूनी। फिर हमने यहाँ पे अपना फंक्शन बनाया void pre, यहाँ पे हमने इंट LOC डिक्लेयर किया। सी आउट में हमने लिखा द लोकल इज गिवन LOC एंड यूनी। देखो द लोकल इज गिवन, उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, यूनी लिखा हुआ है यहाँ पर। हम यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ ऐड कर लेते हैं, थोड़ा डिसेंट लगना चाहिए यार, ज़्यादा ही गंदा हो गया है ना। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि द यूनिवर्सल इज, नाउ इट्स फाइन, ठीक है। अब ठीक हो गया। हमने लिखा सी आउट द लोकल इज गिवन LOC एंड द यूनिवर्सल इज यूनी। हमने इस फंक्शन में इन दोनों को कॉल किया। मेन फंक्शन में हमने लिख रखा वी हैव डिक्लेयर ग्लोबल वेरिएबल नेम्ड यूनी, और यहीं पे हम लिख लेंगे द लोकल इज LOC विथ वैल्यू 22। हमने यहाँ पर क्या किया, LOC को भी प्रिंट करवाया, यूनी को भी प्रिंट करवाया, और यहाँ पे हम दे देते हैं एक लाइन का ब्रेक। \n। यहाँ पे हम कर लेंगे एक लाइन ब्रेक, है ना। हमने लाइन ब्रेक कर ली अपनी, और इस तरह से फिर हमारा प्री प्रिंट होगा, यूनिवर्सल भी प्रिंट होगा। हम इसको करके रन करके देखते हैं इसको। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन फंक्शन इंट मेन error LOC was not declared in the scope, see out the local and global variable are as follows LOC/n uni। अब ये हमारा यहाँ पे हो गया यार ब्रेक, कोड्स हमारे हो गए हैं ब्रेक। हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ से LOC को कर देंगे हम रिमूव।
अब मुझे लगता है ये ठीक ठाक काम करेगा। देखिए तो हुआ क्या, जब हमने प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पे LOC लिखे रहने की वजह से इंट मेन में, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल था LOC, वो यहाँ पे एक्सेस नहीं हो पा रहा था, तो हमको एरर शो हुआ। अब हम इसको फिर से करेंगे रन, हमने वहाँ से उसको कर दिया है रिमूव। अब देखिए आप, तो क्या हुआ यहाँ पे, द लोकल वेरिएबल आर एस फॉलोज 11, द लोकल इज गिवन 22 एंड द यूनिवर्सल इज 11। अब ये रन कैसे हुआ मैं वो बता देता हूँ आपको। देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा था, हमने लिखा द लोकल एंड द ग्लोबल वेरिएबल आर एस फॉलोज, वो हमारा यहाँ पर लिख करके आ गया आर एस फॉलोज। हमने लाइन ब्रेक की, हमने लिखा यूनी, ठीक है, यूनी हमारा क्या था, यूनिवर्सल था हमारा 11, तो हमारा 11 प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद लिखा द लोकल इज़ गिवन 22 एंड द यूनिवर्सल इज़ 20 एंड द यूनिवर्सल इज़ 11। अब आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो फंक्शन यहाँ पे कुछ देर के लिए रुक गया प्री के बाद में। जब हमने प्री को कॉल किया तो ये फंक्शन कहाँ गया, यहाँ पे, कि भाई प्री क्या रहा है। वहाँ पे उसने देखा कि यार यहाँ पे एक वेरिएबल 22 और ये कह रहा है प्रिंट करवाओ द लोकल इज़ गिवन LOC एंड द यूनिवर्सल इज़ यूनी। फाइन, इसको हम सेव करके थोड़ा सा और स्पेस ले लेते हैं यार। है ना, तो फिर उसने बोला यार कि यूनिवर्सल इज़ यूनी, तो उसने बोला चलो इसको प्रिंट करवाओ। तो हमने वहीं पे देखा यार कि इसने ये चीज़ प्रिंट करवाई और उसके बाद यार रिटर्न 0, तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे हो गया ख़त्म। आप ध्यान से समझ गए होंगे कि जो इंट यूनी 11 है ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, इसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं मेन के अंदर भी, हम इसको वॉइड प्री के अंदर भी एक्सेस कर पा रहे हैं ना, उसके थ्रू भी हमने यूनी को प्रिंट करवाया। लेकिन जब हम पहले LOC यूज़ कर रहे थे इंट मेन के अंदर में, तो हमको आ रहा था एरर, और उसने बोला कि LOC जो है वो इंट मेन की स्पेस के अंदर में डिफाइंड नहीं है, इस स्कोप में ये वेरिएबल नहीं है, तो हम इसको प्रिंट नहीं कर सकते। आप चेक करिए क्या दिक्कत है ना। ये आप ध्यान से यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिखा है एरर LOC वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, सी आउट द लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल आर एस फॉलोज। तो ये हमने जो लिखा था हमारा प्रोग्राम वहाँ पे हो गया एरर, तो आगे कंपाइलेशन हुआ ही नहीं। तो होप्स हो कि आपको ये समझ में आएगा कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, हम इसको कैसे लिखते हैं और चीज़ें कैसे काम करती हैं। एक और चीज़ है यार, हम लोकल और ग्लोबल वेरिएबल को सेम नेम भी दे सकते हैं, बस दिक्कत क्या होती है कि उसका प्रॉपर वे है, जब भी हम किसी वेरिएबल को कॉल करते हैं तो वो पहले देखता है कि क्या वो वेरिएबल लोकल स्पेस में अवेलेबल है कि नहीं। अगर वेरिएबल लोकल स्पेस में अवेलेबल है तो सबसे पहले उस वेरिएबल को प्रिंट करवाएगा। जस्ट इन केस अगर वो वेरिएबल लोकल स्पेस में अवेलेबल नहीं है, देन ओनली वो सेम नेम वाले ग्लोबल वेरिएबल को कॉल करके प्रिंट करवाता है। तो आपने हमेशा ये चीज़ ध्यान देनी है कि आप अगर सेम नेम यूज़ कर रहे हैं तो आप किसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर लोकल स्पेस में है, सेम वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, तो आप प्रिंट करेंगे तो आपको लोकल वाली वैल्यू मिलेगी। अगर आपकी लोकल स्पेस में वो वेरिएबल नहीं है तो फिर आपको कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आप जब भी उस नाम की वेरिएबल कॉल करेंगे तो हमेशा आपका ग्लोबल वाली वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। तो हमारी क्लास से कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हम हर लेक्चर के बाद में एक बार रिवाइज करते हैं। पहला है हमको नोट बनाते जानी है, प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी है, एटलीस्ट 3 रिवीजन हमें हर कॉन्सेप्ट के करने हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट हमें याद हो जाए। चौथा यार, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नॉट मिस अपॉन द न्यू वीडियोस। So we are working continuously to provide our best video at absolutely no cost, and your like and subscribe means a lot to us. So अगर हमारी मेहनत के बदले में लाइक और सब्सक्राइब भी मिलता है तो हमें खुशी होगी। हमारे 5 गोल्डन रिमाइंडर्स: बी कंसिस्टेंट, कोड फॉर फन, बी क्रिएटिव, आस्क डाउट्स इन द कमेंट्स एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आता है आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने में या वेरिएबल्स को एक्सेस करने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बेझिझक डाउट्स कमेंट्स में पूछ सकते हो। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में DM भी कर सकते हो, तो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। तो आई होप सो यार आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक लास्ट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एंड वो है इंट्रोडक्शन टू न्यूटन स्कूल, ठीक है, जिनकी मदद से हम वीडियो आप तक पहुँचा पा रहे हैं। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप इनके
फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज में इनरोल करके अपनी ड्रीम जॉब प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज़ और पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट योर कोडिंग कैरियर विद न्यूटन स्कूल। तो यार आज की वीडियो में हमने काफ़ी कुछ सीख लिया। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।